अभी मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इजी है, बहुत ज्यादा रेपिटेशन है आपके लिए, वेटेड इंडेक्स नंबर जैसा है। Correct. There are two methods of calculating consumer price index. Both will give you the same result. Both will give you the same result. So फिर हम कौन सा फॉलो करें? क्वेश्चन बताएगा कि आपको कौन सा फॉलो करना है। There are two methods of constructing. इसको बोलते हैं constructing consumer price index और measuring the consumer price index, एक ही बात है। First method is aggregate. Aggregate का मतलब क्या होता है? Aggregate का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर क्या होता है? प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मतलब टोटल खर्चा कितना हो रहा है। और द वेटेड एग्रीगेट मेथड, वेटेड एग्रीगेट मेथड। तो जब हमने वेटेड इंडेक्स नंबर्स करे थे, दो मेथड करे थे, एक वेटेड एग्रीगेट मेथड और वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। वेटेड एग्रीगेट मेथड में हमने क्या करा था? लास्पेयर, पाश और फिशर। छोटी सी हिंट। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, दिस मेथड इज सिमिलर टू लास्पेयर्स मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग वेटेड इंडेक्स। स्टेप्स इन, चलो टू अप्लाई दिस मेथड, क्वांटिटीज ऑफ, तो लास्ट ईयर क्या लेता था? बेस ईयर क्वांटिटीज या करंट ईयर क्वांटिटीज? बेस ईयर, करेक्ट। सो द क्वांटिटीज कंज्यूम, quantities of the commodities consumed by a particular group in the base year are estimated and these figures are used as weights. अभी देखते हैं steps involved. Number 1, P0 Q0 multiply prices of the base year P0 multiply prices of the current year with that of the base year. तो P0 Q0 P1 Q0, ठीक है। डिवाइड, सेम फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला जो लास्ट ईयर का था, एग्जैक्टली वही फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के दो मेथड्स हैं, एक एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड इज द सेम एज लास्ट ईयर्स मेथड। फॉर्मूला क्या है? सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। और दूसरा क्या है? फैमिली बजट मेथड। फैमिली बजट मेथड क्या है? सिग्मा RW अपॉन W। मुझे ये एक्सप्लेन करने की जरूरत है? अभी अभी हम यही करके हटे हैं। चलो अब हमें बताएगी एंजल। बेटा आर क्या होता है? वेरी गुड, P1 अपॉन P0 इंटू 100। W क्या होता है? तो अभी समझ आया कि ढंग से करने का फायदा, ताकि जब रिपीट हो रहा हो तो ऐसे रॉकेट की स्पीड में हम आंसर दें। तो ऐसे ही सुनने पे ध्यान देंगे तो ये हो पाएगा बैठे बैठे। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करने के दो मेथड हैं। एक है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, जो पूरा लास्ट ईयर का मेथड यूज कर रहा है, सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। दूसरा मेथड है फैमिली बजट मेथड, तो वो वैल्यू वेट्स वाला है, सिग्मा RW अपॉन सिग्मा W इंटू 100। बस ये ध्यान रखना है कि जो ये W है ये क्या है? वेट्स, यस और नो? नो, ये हैं वैल्यू वेट्स। ये वेट्स नहीं है, वैल्यू वेट्स है। वैल्यू वेट्स और वेट्स में क्या फर्क होता है? वेट्स तो क्वांटिटीज है, उससे हम कैलकुलेट करते हैं वैल्यू वेट्स। तो जस्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली। तो जो आर है हम इसको ना रिप्रेजेंट ऐसे कर रहे हैं, बट ये ध्यान रखना कि P0 Q0 से जो आ रहा है वो नॉर्मल वेट नहीं है, वो क्या है? वैल्यू वेट। तो यहाँ W क्या है? वैल्यू वेट। सो जस्ट बी केयरफुल। अब ध्यान से देखना प्लीज, मैं करके भी नहीं दिखा रहा। क्यों? मैं लास्ट ईयर कर चुका हूं, तो आपको आना चाहिए कैसे करना है। मैं अपना वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स कर चुका हूं, वही सेम है फैमिली बजट मेथड। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करने के दो मेथड्स हैं। पहला एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला बताएं।
ठीक है जी। तो अब हमें क्या दे रखा है, ये है P0, ये है P1 और ये है Q0। तो हम क्या निकाल लेंगे, P0 Q0 निकाल लेंगे, P1 Q0 निकाल लेंगे। कोई भी डाउट? फिर इसका समेशन बस ध्यान रखना, P1 ऊपर आएगा, P1 का जो ये टोटल आएगा डिवाइड, पता है क्या करना है, मैं सॉल्व करूं या समझ गए? ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, सिग्मा RW अपॉन सिग्मा W। अब उसके लिए आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, पहले आर क्या है, P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो P1 अपॉन P0 इंटू 100 विदाउट, और W क्या है, P0 Q0 जो आप ऑलरेडी निकाले बैठे होगे। ठीक है ना, वो आप ऑलरेडी निकाले होगे। तो फिर उसके बाद R इंटू डब्ल्यू करना है। दो अलग मेथड्स हैं, एक जो टेबल बनेगी वो एक मेथड की बनेगी, दूसरे मेथड की अलग से। एक ही को लंबा मत कर देना, शॉर्टकट नहीं, दोनों बार आपको फिर से वो करना पड़ेगा। क्वेश्चन जो जितना कॉपी करना है वो तो करना ही पड़ेगा। समझ आया क्या करना है? यस और नो, 100% और 90%। अभी अप्लाई करेंगे, पता चल जाएगा समझ आया कि नहीं आया। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड से और एक फैमिली बजट मेथड से। अभी के अभी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स खत्म हो जाएगा। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स is also known as cost of living index, retail price index, price of living index। क्वेश्चन सॉल्व है ये, ठीक है ना? तो ये वाला आपको करने की जरूरत नहीं है, आप अनसॉल्व वाला करेंगे। समझ आ गया ना कैसे करना है इसको? तो जस्ट रीड वंस, रीड पेज 7, 8 एंड 9। आप सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल 12 अभी के अभी। ओके, बट पहले एक बार रीड कर लें, ठीक है ना, ताकि आपको फॉर्मूला समझ आ जाए। और जब रीड कर लें उसके बाद प्लीज फॉर्मूला दोबारा रेफर ना करें, फिर दिमाग पे जोर डालें।